हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने सेशन 2020 से 21 के लिए आपके सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है। और इस सिलेबस को रिड्यूस करने का रीज़न आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स में कौन कौन से पोर्शन या कौन कौन से टॉपिक्स इस बार रिमूव किए गए हैं। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है या कौन सी एक्सरसाइज इस बार रिमूव कर दी गई है। तो देखिए, जो भी सिलेबस रिमूव किया गया है या फिर आप कह सकते हो कि कम किया गया है, तो वो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग या चैप्टर के अकॉर्डिंग कम नहीं किया गया है। वो कम किया गया है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। यानी कि हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। बस आपको ये समझना है कि उन टॉपिक से रिलेटेड सम्स किस एक्सरसाइज में आते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपना 100% सिलेबस ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी आप स्टडी करते हो वो स्टडी मार्क्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए करते हो। बट फिर भी अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स में आपका 70% सिलेबस ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं और उन टॉपिक्स से रिलेटेड सम किस एक्सरसाइज में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपकी नंबर 1 यूनिट है नंबर सिस्टम्स, उसके अंदर आपका चैप्टर आता है रियल नंबर्स, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर में से जो टॉपिक रिमूव किया गया है वो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा चैप्टर 1 में किस एक्सरसाइज में यूज़ हुआ है। तो एक्सरसाइज 1.1, उसके अंदर जो सम है वही यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से छोड़ देनी है। देखिए, 1.1 एक्सरसाइज जो है उसमें दो तरह के सम हैं। कुछ सम तो है जिनमें आपको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। और कुछ सम उनमें ऐसे हैं जैसे कि आपको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर या कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म का होता है। तो उन सम्स में भी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का ही यूज़ किया जाता है। तो वो जो सम है, यानी कि जिनमें हमें किसी भी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है या उसके स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है या उसके क्यूब को रिप्रेजेंट करना है, उन सम्स को आप चाहे छोड़ सकते हो। बट जो एचसीएफ वाले सम हैं, आपने देखा होगा कि चैप्टर 1 में एचसीएफ को फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। एक है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, तो हो सकता है कि आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाए सवाल क्वेश्चन पेपर में, और वो जो एचसीएफ है वो आपको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 में जो रिप्रेजेंटेशन वाले सम है, यानी कि जिसमें आपको किसी भी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स को या उसके स्क्वायर को या उसके क्यूब को रिप्रेजेंट करना है, आप वो सम छोड़ सकते हो। बट एचसीएफ वाले सम आप जरूर कर लेना। इसके बाद है सेकंड यूनिट अलजेब्रा। इसके अंदर आपके चैप्टर आते हैं पॉलिनोमियल्स, यानी कि चैप्टर नंबर 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि चैप्टर नंबर 3। इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि चैप्टर नंबर 4, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मीन्स चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर 2, 3, 4, 5 ये चारों चैप्टर आपके इस यूनिट में आते हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। तो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, इसमें जो टॉपिक आपका रिमूव किया गया है वो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। यानी कि जो डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड सम हैं उनको इस बार रिमूव कर दिया गया है। और ये जो डिवीज़न एल्गोरिदम से रिलेटेड सम है, ये सम है आपकी एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज 1.1 नहीं करनी है या आपको एक्सरसाइज 2.3 नहीं करनी है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं वो टॉपिक किस एक्सरसाइज में आते हैं। मैं आपको अभी भी यही सजेस्ट करूँगा कि आपको अपना 100% सिलेबस ही कवर करना चाहिए, क्योंकि जो स्टडी आप करते हो वो नॉलेज के लिए करते हो। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि जो डिवीज़न एल्गोरिदम से रिलेटेड सम है चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स में, वो आपके एक्सरसाइज 2.3 में आते हैं। इसके बाद है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पर जो आपका टॉपिक रिमूव हुआ है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि आप जानते ही हो कि चैप्टर नंबर 3 में 4 डिफरेंट मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जैसे कि ग्राफिकल मेथड,
सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सबसे लास्ट में आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है, बट आपकी बुक में जो सम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालने के लिए आपको बोला गया है, हो सकता है सेम वही स्टेटमेंट यानी कि सेम वही सम आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आपको किसी दूसरे मेथड का नाम वहाँ पर मेंशन कर दिया जाए कि उस दूसरे मेथड से इन इक्वेशंस को सोल्व कीजिए। तो आपकी बुक में जो एक्सरसाइज 3.5 है, एक्सरसाइज 3.5 में केवल दो सम ऐसे हैं, केवल दो क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि आपको उस सम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सोल्व करना है। बट इसी एक्सरसाइज के जो बाकी सम्स हैं उनको आप चाहे किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर ग्राफिकल मेथड से। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 हैं वो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए बोला गया है, बट हो सकता है कि सेम यही सम आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आपको बोल दिया जाए वहाँ पर कि इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिए या इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कीजिए। तो इसका मीन्स ये है कि अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो चैप्टर 3 के अंदर जब आप इक्वेशंस को सोल्व कर रहे हो तो उनकी प्रैक्टिस के लिए आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिकली मेथड को यूज़ कीजिए और रिवीजन में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को चाहे तो छोड़ सकते हो। बट मैं अभी भी यही कहूँगा कि आपको प्रैक्टिस इस मेथड की भी करनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में जैसे कि 11th में, 12th में या कॉलेज में जाने के बाद अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये पूरा 100% सिलेबस ही वहाँ पर आपको यूज़ करना होगा। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जो टॉपिक आपका रिमूव किया गया है वो है सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का ये कहना है कि चैप्टर 4 में से एक्सरसाइज 4.3 को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज 4.3 को पूरी तरह से रिमूव नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम आपको बनाकर दी जाए जिसमें कोई सिचुएशन हो और जो इस बेस पर हो कि आपको वहाँ पर एक इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एंड देन उसको सोल्व करना है। तो एक्सरसाइज 4.3 में आपके दो मेथड्स हैं इन इक्वेशंस को सोल्व करने के। एक तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये शुरू से ही आपके सिलेबस में नहीं था। इसका मीन्स ये है कि इस बार भी ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, बट फिर भी आपको ये करना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फिर अगर हम बात करें कि ऐसे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स की, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट्स वाले सम की कि जहाँ पर कोई एक सिचुएशन आपको दे दी जाए और आपको उस सिचुएशन को पढ़ के पहले इक्वेशन बनानी हो और देन उसको सोल्व करना हो। तो देखिए इक्वेशन को सोल्व करना तो आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि किसी भी मेथड से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए सम आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, चाहे फिर वो फैक्टराइजेशन मेथड हो चाहे फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको सोल्व करना है। बट फिर भी स्टेटमेंट को पढ़ के भी इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। इससे आपकी रीडिंग एबिलिटी एंड जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो इम्प्रूव होती है। तो इसके बाद है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पर जो टॉपिक रिमूव किया गया है वो है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। जैसे आपने देखा है कि चैप्टर नंबर 3, 4, 5 इन चैप्टर्स में काफ़ी सारे सम्स ऐसे हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, यानी कि डेली लाइफ से रिलेटेड आपको कोई एक प्रॉब्लम दी गई है और उसे आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एंट्रम्स। तो सम टू एंट्रम्स यानी कि SN का फॉर्मूला ये आपका यूज़ होता है एक्सरसाइज 5.3 में। और 5.3 में ऐसे कौन से सम हैं जिनके अंदर डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपसे पूछी गई हैं, तो वो है क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक। इन सभी सम्स में डेली लाइफ से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं। बट मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन 15 से 20 तक आपको नहीं करने हैं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ यही बता रहा हूँ कि डेली लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं SN के फॉर्मूला का यूज़ करके वो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक हैं। इसके बाद है जो आपकी थर्ड यूनिट आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर आता है आपका चैप्टर नंबर 7, दैट इज जिसका नाम भी यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
और इसके अंदर से जो फॉर्मूला रिड्यूस हुआ है यानी कि जो रिमूव किया गया है वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि चैप्टर नंबर 7 में काफ़ी सारे फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और लास्ट में आता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को रिमूव कर दिया गया है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो सम है वो है एक्सरसाइज 7.3 में। बट यहाँ पर 7.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ साथ कोलिनियर वाले सम भी हैं, यानी कि जहाँ पर आपको ये प्रूव करना होता है कि कोई 3 पॉइंट्स अगर आपको दिए गए हैं तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मीन्स एक ही लाइन पर हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपसे एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 में पूछा गया है, जबकि उसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कोलिनियर वाला सम है, यानी कि 3 पॉइंट्स हैं और आपको प्रूफ करना है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, या फिर उन तीनों पॉइंट्स में किसी एक पॉइंट का कोई एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है और उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस फैक्ट का यूज़ करके कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हों। इसके बाद है आपकी 4th यूनिट ज्योमेट्री, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स एंड चैप्टर नंबर 11 जो है कंस्ट्रक्शन। तो ट्राइंगल वाला जो चैप्टर आपका है यानी कि चैप्टर नंबर 6, उसमें आपको पता है कि काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं, तो उन थ्योरम्स का प्रूफ भी आपको सीखना है और उन थ्योरम से रिलेटेड जो सम्स हैं वो भी आपको उसमें पढ़ने हैं। तो काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं जिनमें से 2 थ्योरम्स यहाँ पर रिमूव कर दी गई है। सो प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, जिनमें से सबसे पहली थ्योरम तो है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये जो थ्योरम है आपके बुक में ये है थ्योरम नंबर 6.6। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 6.6 नहीं कह रहा हूँ, ये है थ्योरम 6.6। और उसके बाद जो सेकंड थ्योरम यहाँ पर दी गई है कि इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर 2 साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट ट्राइंगल। तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 6.9। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्लियरली लिखा गया है कि इन दोनों थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो रिमूव कर दिया गया है, बट यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि इन दोनों थ्योरम्स का जो यूज़ है यानी कि जो इनकी एप्लीकेशन है या इन थ्योरम से रिलेटेड जो सम्स हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। यानी कि आपको जो थ्योरम्स के प्रूफ पढ़ने होते हैं तो उनमें से केवल इन 2 थ्योरम्स को आप छोड़ सकते हो, थ्योरम 6.6 एंड थ्योरम 6.9, बट इनसे रिलेटेड जो सम्स होंगे तो थ्योरम 6.6 से रिलेटेड सम है आपकी एक्सरसाइज 6.4 में, एंड जो थ्योरम 6.9 है यह है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इससे रिलेटेड सम है आपके एक्सरसाइज 6.5 में। बट जैसे कि क्लियरली आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर यह मेंशन नहीं है कि इन एक्सरसाइज में से भी किसी सम को रिमूव किया गया है नहीं। तो यानी कि आपको इन थ्योरम के प्रूफ इनको तो आप छोड़ सकते हो, बट इन एक्सरसाइज में जो सम आएंगे वो सम आपको ज़रूर करने हैं। इसके बाद है और जो एक्सरसाइज 6.5 में इस थ्योरम से रिलेटेड यानी कि जो सेकंड वाली थ्योरम है उससे रिलेटेड आपके सम है एक्सरसाइज 6.5 में। तो इस 6.5 में केवल 3 ही सम ऐसे हैं जो इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 17। बट ये सम आपको रिमूव करने के लिए नहीं कहा गया है, आप केवल इस थ्योरम का प्रूफ ही छोड़ सकते हो, बट सम आपको फिर भी करने होंगे। ये 1, 5 एंड 17 ये सम भी और बाकी जो दूसरे सम हैं यानी कि जो अलग दूसरे किसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं वो सम भी आपको सोल्व करने हैं और उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल, और क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हो नो डिलीशन, यानी कि इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। जितने भी टॉपिक इसके अंदर हैं वो सारे आपको रिवाइज करने हैं, उन सब की आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इसमें से किसी भी टॉपिक को डिलीट रिमूव नहीं किया गया है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर जो टॉपिक रिमूव किया गया है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि क्या एक्सरसाइज 11.1 को पूरी एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है या नहीं। तो देखिए 11.1 एक्सरसाइज में आपके 2 तरह के सम हैं। उसमें फर्स्ट सम है कि आपको कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और उसको दिए हुए रेशो में डिवाइड करना है, और वहीं पर दूसरे टाइप के जो सम है वो हैं कि आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है
एंड देन उसी के सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल भी ड्रॉ करना है। तो यही वाला जो टॉपिक है, यानी कि एक ट्रायंगल के सिमिलर कोई दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना, यही वाला टॉपिक सिर्फ डिलीट किया गया है। यानी कि जो लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है और उसको किसी रेशो में डिवाइड करना है, ये टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, ये आपके एग्जाम्स में आएगा। तो आपकी जो एक्सरसाइज 11.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और 7 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक के जो सम है वो सभी सम इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं। उसके बाद आता है यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे कि आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 2 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। एक तो है चैप्टर नंबर 8, जिसको यहाँ 2 पार्ट्स में करके लिखा गया है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो बुक में आपका ये कंबाइंड एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। और उसके बाद एक दूसरा चैप्टर और है जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंस, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 9। तो आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 8 में से जो टॉपिक रिमूव किया गया है, एक तो है कि मोटिवेट द रेशो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि एक्सरसाइज 8.2 में आपको एक टेबल दी गई है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सभी एंगल्स के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू उस टेबल में दी गई है। और उसी के साथ साथ इनका प्रूफ भी है कि जैसे कि साइन 0 की जो वैल्यू 0 होती है वो क्यों है, कि कैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आती है, या फिर कैसे tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आती है। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री वाला जो आपका प्रूफ है, केवल उसी को रिमूव किया गया है। और ये जो टॉपिक है वो टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 183 पर है। इसके बाद इसी चैप्टर में से, यानी कि चैप्टर नंबर 8 में से जो एक और टॉपिक रिमूव किया गया है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जहाँ पर आप इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करते हो, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। इस टाइप के जो सम है, इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं, वो आपके आते हैं इस टॉपिक में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इससे रिलेटेड जो सम है वो आते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.3 में। और जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, यानी कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस दी गई हैं, उनमें से आप देख सकते हो कि किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया। उस चैप्टर के अंदर केवल एक ही एक्सरसाइज है 9.1, जिसके अंदर टोटल 16 सम है। और उन सभी सम्स की और उन सभी एग्जाम्पल्स की आपको हर एक चैप्टर में से एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल की भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, उनको रिवाइज करना है। तो चैप्टर नंबर 9 में से किसी भी एग्जाम्पल को या किसी भी एक्सरसाइज के सम को या किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट यूनिट मेंसुरेशन, जिसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो चैप्टर नंबर 12 में जो टॉपिक आपका डिलीट किया गया है वो है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो जैसे कि आप जानते हो कि चैप्टर नंबर 12 में जो आपको फाइंड आउट करना होता है, जैसे कि आर्क की लेंथ या फिर सेक्टर का एरिया या फिर सेगमेंट का एरिया, तो वहाँ पर उन एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपको रेडियस के साथ साथ सेंट्रल एंगल भी पता होना चाहिए। तो हर एक सवाल में सेंट्रल एंगल अलग अलग दिया गया होता है, जैसे किसी में 30 डिग्री, किसी में 60 डिग्री या 45 डिग्री, इस तरह से। तो उसका केवल एक सम ऐसा है जहाँ पर 120 डिग्री का एंगल आपको दिया गया है, और वो है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। केवल यही सम ऐसा है जिसमें 120 डिग्री का एंगल आपको दिया गया है, और बाकी जितने भी सम हैं उनमें या तो 60 डिग्री का एंगल है या 45 डिग्री का एंगल है या 30 डिग्री का एंगल है या कोई और दूसरे एंगल दिए गए हैं। यानी कि केवल एक ही सम इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक के अंदर दिया गया है, और कोई भी टॉपिक या और कोई भी सम उसमें से डिलीट नहीं किया गया। फिर आता है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इसमें से जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो जैसे कि आप जानते भी हो कि चैप्टर 13 में क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, हेमिस्फेयर, फ्रस्टम, इन सभी शेप से रिलेटेड उनका एरिया या वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना होता है।
बट फ्रस्टम वाला जो टॉपिक है वो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। एंड फ्रस्टम से रिलेटेड सम जो है वो है आपकी एक्सरसाइज 13.4 में। एंड एक्सरसाइज 13.4 में सारे ही जो सम हैं वो फ्रस्टम से ही रिलेटेड हैं। इसके बाद है नेक्स्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपके दो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स में से डिलीट किया गया है पहले तो स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। तो जैसे कि आप जानते हो कि एक्सरसाइज 14.1 में मीन को फाइंड करने से रिलेटेड सम है और उसमें 3 डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है ये स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सरसाइज 14.1 में इन तीनों ही मेथड से रिलेटेड सम्स दिए गए हैं। तो आपको इसमें से डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड, इन दोनों मेथड की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। यानी कि जितने भी सम हैं, देखिए आपको सम उनमें से कोई भी नहीं छोड़ना, सम आपको सारे ही करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी सम आ सकता है और उसके साथ किसी भी मेथड का नाम मेंशन किया जा सकता है। बट यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि स्टेप डेविएशन मेथड से रिलेटेड सम नहीं आएगा। बट हो सकता है कि मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें आपको डायरेक्ट मेथड से या एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड आउट करना हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी सम नहीं छोड़ना है, सम आपको सारे ही करने हैं। सिर्फ आप ये वाला मेथड छोड़ सकते हो जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक यहाँ से रिमूव हुआ है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जिसको हम ओजाई भी बोलते हैं, और इससे रिलेटेड जो सम है वो है एक्सरसाइज 14.4 में। 14.4 में 3 सम है और सभी में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ यानी कि ओजाई भी ड्रॉ करना है। तो 2 तरह के ओजाई होते हैं, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप, जिसको इस बार सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। बट यानी कि यहाँ पर जो मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सम या कोई भी क्वेश्चन रिमूव नहीं किया गया है। मीन्स एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3 इन तीनों में से आप किसी भी सम को नहीं छोड़ोगे। सभी सम की प्रैक्टिस, सभी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी है। फिर आता है आपका लास्ट चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया। तो टोटल ऐसे 3 चैप्टर यहाँ पर हैं जिनमें से किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। एक तो आप देख सकते हो चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी में, एक आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 9 जिसमें है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 10 सर्कल। इनमें से किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया, यानी कि इनमें से तो आपको सारे ही टॉपिक अच्छे से रिवाइज करने हैं। तो देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे ही सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि जो भी टॉपिक्स, जो भी सिलेबस आपको अब 10th क्लास की बुक में आपके दिया गया है, वो सारा ही टॉपिक, वो सारा ही सिलेबस आगे आने वाले क्लासेस में यूज़ होता है। हाँ, केवल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप 70% सिलेबस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन पढ़ना आपको सारा ही है। यानी कि पूरा 100% सिलेबस जो दिया गया है, आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो सम है वो आपको सोल्व करने आने चाहिए। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड सम किस किस एक्सरसाइज में है। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि उन एक्सरसाइज को या उन सम को आप छोड़ दीजिए। मैं आपको बार बार यही बात रिपीट करके बोल रहा हूँ कि आप पूरा सिलेबस करिए, लेकिन एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए आप चाहे तो 70% सिलेबस को अच्छी तरीके से उसको पक्का कर सकते हो, उसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर अभी भी आपको आपके माइंड में कोई डाउट है डिलीटेड सिलेबस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।